Hi and welcome. This market update we are discussing Fed policy statement जो आया है yesterday and we wanted to see what is the implication for global markets, Indian markets, for investors. So this discussion is targeted at that. So Vikas, the Fed has kept the policy rate steady, Correct. and the outlook also is actually steady. 75 basis point का cut expected है Correct. in FY24. Uh, there are few changes in the dot plot, वो उस पे हम बात करेंगे. But immediately, is this a market event or Fed policy statement पे काफी लोगों का focus रहता है. But how do you see this particular update coming in? तो अपडेट में दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। एक तो जीडीपी को रिवाइज अप किया है सिग्निफिकेंटली, राइट? और वो करना पड़ा है क्योंकि द डेटा इज वेरी क्लियर कि 2023 वाज 3% प्लस ग्रोथ रेट, व्हिच एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग टू बी अ रिसेशन, राइट? तो वो हायर आया है। उसी से क्लियर हो गया कि भाई 21 24 भी हायर रहने वाला है, तो वो रिवाइज अप करना पड़ रहा है, राइट? तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। सेकेंडली, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है थोड़ा सा, 3.7 से 3.9, लेकिन वो फिर भी बहुत कंट्रोल में है, बहुत स्ट्रांग है, राइट? 4%, 4.5 के नीचे इज कंसिडर्ड आइडियल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी 4.5 भी हो गया तो भी वो करीब करीब आइडियल के ही पास है, 4.2 या 4.4। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी एकदम कंट्रोल में, जीडीपी अच्छा जा रहा है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, करेक्ट, राइट? इन्फ्लेशन पीसी करीब करीब 2.8 पहुंच चुका है, विच इज नाउ वेरी क्लोज टू 2, करेक्ट। दूसरा, उसमें जो एक मेजर कंपोनेंट है वो जो हाउसिंग कॉस्ट, जिसकी वजह से वो अभी भी हाई है, जो कि सबको पता है कि एक्चुअल हाउसिंग कॉस्ट आर लोअर, रेंट्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फॉलिंग। अब वो डेटा में नहीं आया, राइट? अब डेटा में जब आएगा तब हम उस पर एक्शन लेंगे, राइट? लेकिन एक्स हाउसिंग ऑलरेडी 2 के अंदर आ चुका है, राइट? तो वो सब कुछ एक्चुअली कंट्रोल में है, फेड को भी पता है, सबको पता है। इनफैक्ट कोर पीसी का जो रिवीजन है दिसंबर से, वो 2.4 से 2.6 कर दिया, जबकि एज यू सेड कि 2.8 पे ऑलरेडी वो नंबर आ चुका है, करेक्ट। तो in spite of keeping the interest rates high for the remaining of this year, they are kind of saying कि भाई 0.2% ही. So you are saying dot plot में, का 2024 ending was originally PC inflation was expected to be 2.4. This meeting they have updated it to 2.6, correct, which naturally doesn't make sense, right? Given the inflation data, they are trying to probably guess that since GDP is higher than expected, inflation could not demand slow will down, remain strong, or something like that. Job market is also strong, so it might take slower. It might the inflation might go down slower, which, as we just discussed, that everyone knows that once the shelter costs or housing costs are factored in, right, वो तो पहले ही 2 के नीचे जा चुका है। तो ये एक, आई वुड से दिस इज मोर लाइक अ कंजर्वेटिव स्टांस लेने की बात हो गई, करेक्ट, कि भाई मैं तो कंजर्वेटिव हूँ तो मैं ज्यादा हायर एज्यूम कर लेता हूँ, करेक्ट, कम आएगा तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, राइट? एंड दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ कम्युनिकेशन टू, भाई फेड, एफओएमसी जानती है कि ये कम्युनिकेशन है, इसके ऊपर लोग रिएक्ट करेंगे, करेक्ट। तो इसमें ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक डेटा देके मतलब नहीं है। ट्रू, ट्रू। तो जीडीपी आई थिंक जो रिवीजन है, आई थिंक दैट इज क्वाइट स्टार्क. 1.4% ग्रोथ का था एस्टिमेट जस्ट 3 months बैक, एंड नाउ इट हैज बीन रिवाइज्ड टू 2.1%, राइट? 1.4 से 2.1, तो 50% हायर, हाँ, हायर. तो वो लाइक नाउ इफ वी लुक बैक एट द होल लास्ट 2 years ऑफ इंटरेस्ट रेट साइकिल, नेट तो यही देखने में आता है कि भाई यूएस इकोनॉमी एक्चुअली ग्रू वेरी स्ट्रांगली, जबकि आप लिक्विडिटी कम कर रहे हो, 1.5 ट्रिलियन आपने सक कर लिया हर महीने, राइट? 100 बिलियन नियरली आप निकाल रहे हो, राइट? और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा रहे हो, करेक्ट, और उसके बाद भी ग्रो हो रहा है, राइट? और फिर भी सबको रोना है कि रिसेशन है, रिसेशन। मतलब अनइमेजिनेबल इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट था कि भाई दैट कुड हैव काइंड ऑफ कंजम्पशन किल कर सकता था, बिल्कुल इकोनॉमी किल करना चाहिए था। अनएक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट साइकिल पे आप पहुंच गए 5% अबव, जो किल करना चाहिए था इकोनॉमी, बट वो नहीं हुआ. Exactly. Obviously market reacted all through, it went down and then it already is back up, even before the interest rates cuts have started coming down significantly.
तो इन द हाइंडसाइट अब देखे तो दिस लुक्स लाइक कि दिस मोर ऑफ ए ट्रेडिंग एक्टिविटी जो हुआ विद द मार्केट। एसेट क्लास, भाई आपको राइट। फिक्स्ड इनकम में 5% मिल रहा है और किसी का मैंडेट है कि भाई मुझे तो 4% 5% कमाना है, राइट, उसने स्विच कर दिया उसमें। करेक्ट, और एक्विटीज में उससे ज्यादा मिलेगा लेकिन विद रिस्क, करेक्ट, और यहाँ विदाउट रिस्क 1 साल 5% मिल रहा है, तो लेट्स टेक इट। सो समवन डिड दैट, वेदर इट्स अ राइट डिसीजन इज अ डिफरेंट डिस्कशन। सो एसेंशियली फॉर इन्वेस्टर्स अभी इतना सारा डायनेमिक डेटा पॉइंट्स वगैरह छोड़ के अगर हम फंडामेंटल इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात करें, तो हाउ डू यू, व्हाट इज योर काइंड ऑफ एडवाइस, और हाउ डू यू वांट देम टू सी द मार्केट्स कि ये तो जो साइकिल चल रहा है, जो फेड का काम है, जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है, जो इन्फ्लेशन साइकिल है, दैट विल हैपन एट इट्स ओन पेस, बट व्हाट इज द एक्टिविटी, व्हाट इज द रिएक्शन फ्रॉम लॉन्ग टर्म फंडामेंटल इन्वेस्टर शुड बी? तो पहली बात तो for US investors, US economy is doing well. That is very clear. Correct. It is reinforced by the dot plot also and all the data coming in. True. And it is likely to continue doing well. Right. दूसरा, आप इंडियन इकोनॉमी की बात करो, इंडियन इन्वेस्टर के लिए वो रेलेवेंट है, वो भी अच्छी चल रही है। अब यूएस इकोनॉमी भी अच्छी चल रही है, मतलब हमारे जो एक्सपोर्टर यूएस के लिए उनका भी अच्छा चल रहा है। करेक्ट। जो भी आरबीआई को करना है वो सिमिलर चीजें वो करेगा, तो इसमें उसमें ज्यादा डिबेट में जाने की जरूरत नहीं है। राइट। नेट हमें दो चीज पता है कि इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होगा 2024 में। अब वो मई में होता है, जून में होता है, ये एक अलग मतलब ये टाइम पास के लिए अच्छा है, डिस्कशन के लिए अच्छा है, लोगों को एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए अच्छा है कि कब होगा, लेकिन ये होगा। ट्रू। और उसके बाद में वो बोल रहे हैं 3 रेट कट होंगे, 75 बेसिस पॉइंट होगा, हो सकता है उससे ज्यादा हो। ओके। इनफैक्ट वो एक क्वेश्चन पे बोला भी कि भाई हो सकता है हम लोग को फेड मीटिंग की भी वेट ना करना पड़े, इन बिटवीन हम कर सकते हैं एक्शन। अगर कुछ इमरजेंसी आएगी तो कर सकते हैं। तो मतलब वो प्रिडिक्ट करना, स्पेकुलेट करने जैसा ही है कि भाई वो कब होगा और उस पर मैं फिर एक ट्रेडिंग एक्शन करूं, तो दैट इज, तो वो ट्रेडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्लियर है कि भाई नेक्स्ट जब भी शुरू होगा 2-3-6 महीने में, 3-4 महीने में शुरू होगा, जून तक तो मोर और लेस सबको कन्विंस्ड है कि हो जाएगा, राइट। उसके पहले होगा कि नहीं ये क्वेश्चन, और जब होगा तो एक्चुअली काफी फास्ट होगा, 3 से ज्यादा होगा, या रेट कट 3 ही हो लेकिन कुछ 50 बेसिस पॉइंट वाले भी हो सकते हैं, ऐसा चांस है, बिकॉज आप ऑलरेडी 2 के नीचे हो हाउसिंग वाला इनकॉर्पोरेट करके, और फिर आप धीरे धीरे कट करोगे तो वो रिसेशन की तरफ आप अननेसेसरली पुश कर रहे हो, विच इज नॉट द मैंडेट। तो वो कट होगा, और कट होने के बाद में 12 महीने में पूरे कट्स पहुंच जाएंगे 2.5% तक, 18 महीने में पहुंच जाएंगे, या 24 मंथ्स में पहुंच जाएंगे। ये ठीक है, ये आप डिबेट करते रहो, बट नेट डायरेक्शन इज डाउन एंड द टारगेट इज 2.5% विद इन 1.5 years अप्रॉक्स, राइट। तो इसका ये है कि नाउ वी आर बैक टू द normalized inflation, economy and interest rate environment. तो जैसे ये नॉर्मल अगर हम एज्यूम कर रहे हैं, तो फिर आपको फोकस किधर करना है? बॉटम अप स्टॉक पिकिंग पे, भाई कौन से स्टॉक्स लेने हैं, कौन से सही वैल्यूड हैं, फंडामेंटल्स उनके क्या है, वैल्यूएशंस किस में बेटर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एंड सो ऑन। सो दैट इज वेयर योर फोकस शुड बी, राइट। And Indian investors investing in Indian equity specifically, again, as you said, कोई वो deeper read through of this, या especially combining it with जो अभी mid cap small cap में जो correction देखा है आज, in fact after the announcement I've seen a lot of companies are stocks are up, right, as if it was an impact, it was a direct impact of the Fed announcement, but that you don't see any straight or meaningful। हाँ, ऐसा कुछ यूएस फेड का हमारे कंपनी का ऐसे डायरेक्ट डे में के 5% का इम्पैक्ट है, ये बोलना मुश्किल है, राइट। और जबकि उसने पहले भी वही बोला था कि जब टाइम आएगा हम कट करेंगे, जब टाइम आएगा कट करेंगे, आज भी वही इन्फॉर्मेशन है मोटा मोटी। इट्स जस्ट दैट यूएस इकोनॉमी इज वेल, तो इनफैक्ट एट बेस्ट आईटी पे होना चाहिए था, कि आईटी को वहां एक्सपोर्ट करना है, और वो डायरेक्टली थोड़ा डिमांड सप्लाई उससे रिलेटेड होती है कि इकोनॉमी का परसेप्शन अच्छा है, तो कस्टमर्स जो फॉर्च्यून 500 हैं, दे स्टार्ट गिविंग द ऑर्डर्स, राइट। तो दैट इज नाउ बेटर, राइट। सो एट बेस्ट आईटी पे यू कैन से डायरेक्ट इम्पैक्ट, बाकी पे तो कोई मीनिंग है नहीं, इट्स मोर ऑफ। ग्रेट।
So I think that's the idea. मतलब जो भी fundamental information आ रही है economy markets के से related, we should absorb, analyze that, और उसके हिसाब से कुछ impact या कुछ अपना investment strategy में change करना है तो करना है. Otherwise we have to stay focused and वो cut out the noise. Even sometime even a fundamental information and macro information which seemingly looks very important and but could be just a noise, and you have to cut that out. Absolutely. And remain focused on your investment goals. So absolutely, this is what we wanted to bring to your focus. So that's all from our side. Thank you. Thank you. So always keep in mind that investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing, and also that registration granted by SEBI, membership of BSL, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors.